नमस्कार सर, प्रीतम हूँ मैं फ्यूचर स्मार्ट विजन से। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे टीचर्स को समस्याएं आती है जो माइक सेटिंग करते हैं वो क्लासरूम के लिए, लाइव क्लास के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो वहाँ पर कई सारे समस्याएं आती है, खास करके जब हाइब्रिड क्लासरूम सेटअप हो, जहाँ पर ऑफलाइन में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और क्लासरूम की साइज़ बहुत बड़ी है। उनके लिए सर को अलग से टीचर को जो है वो स्पीकर लगाना पड़ता है एम्पलीफायर के साथ, और लाइव जाने के लिए भी माइक की ज़रूरत होती है। तो इस केस में कई सारे टीचर्स के डाउट होते हैं कि क्या एक ही माइक से जो हमारा स्पीकर लगा हुआ है उसमें भी आउटपुट जो है वो चला जाएगा और उसी माइक से हम लाइव क्लास भी ले पाएंगे, क्या उसी माइक से हमारा रिकॉर्डिंग भी हो पाएगा। तो इसी टॉपिक के लिए बात करेंगे, इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे डिवाइस का हमने जो इमेज है वो हमने क्या कहते हैं अपने बोर्ड पर रखा हुआ है। तो उसको चलिए आते हैं, समझते हैं कि वो कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये एक्चुअली जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें डिवाइस तो वही है, बट उसको कैसे सेट कैसे करना है, बहुत सारे टीचर कंफ्यूज हैं। और हमने कई सारे वीडियोस में देखा भी है कि टीचर जो है दो माइक का यूज़ कर रहे हैं। एक कॉलर माइक उन्होंने लगाया हुआ है लाइव जाने के लिए, एक माइक जो उन्होंने अपने स्पीकर जो क्लासरूम में लगाए हुए हैं उसके लिए है। तो इन सब का सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप एक ही माइक से दोनों जगह काम कर सकते हैं। या माइक में आप सनाइज़र का माइक यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा माइक भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉसिबल है कि आप एक ही माइक से दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी चलेगा स्पीकर प्लस ऑनलाइन में भी रिकॉर्डिंग होगी। तो वो कैसे होगा कि अगर आप यूज़ करते हैं सनाइज़र का माइक, तो सनाइज़र माइक में आप देखेंगे कि उसका बैक पोर्शन जो होता है उसमें ये सारे पोर्ट दिए गए होते हैं लगाने के लिए। उसमें दो वायर की रिक्वायरमेंट होती है आपको। एक वायर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का जो वायर है ये आपको सनाइज़र माइक के पीछे ये जो कनेक्ट करने के लिए होता है, ये माइक को आपके जो एम्पलीफायर है उस एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए होता है। इस माइक को आप डायरेक्टली इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट करके आप इसको डायरेक्ट इसके साथ एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा कि ये माइक का जो आउटपुट है वो डायरेक्ट एम्पलीफायर के लिए इनपुट बन जाएगा इस वायर के माध्यम से, ठीक है। और दूसरा वायर जो होता है, ये वायर जो आप देख रहे हैं, इस वायर की कनेक्टिविटी होती है, ये वायर आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता है आपके माइक को। इसमें जो जैक है ये आप देख पा रहे होंगे कि इसको आप डायरेक्ट एक यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे, प्लस आप अपने लैपटॉप या आपका जो पीसी है या फिर जिसको सर्वर कहते हैं हम लोग उसके साथ, ठीक है, उसके साथ जो है आप इसको क्या कहते हैं यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो बस यही दो वायर है और इसकी कनेक्टिविटी है जिसको लेकर के कि आप को ज़्यादा कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नॉर्मली आप सिर्फ दो वायर को सही तरीके से कनेक्ट करके कर पाएंगे। एक आपको यहाँ पर, ठीक है, और ये, और बाकी इसमें जो एम्पलीफायर से तो ऑलरेडी आपका कनेक्ट होगा ही। यहाँ से आपके एम्पलीफायर को डायरेक्ट इनपुट मिल जाएगा। इसके अंदर जो है एम्पलीफायर में आपको कैपेसिटी देता है कि आप यहाँ पर आपको स्पेशली जो है वायर को कनेक्ट करने के लिए होता है कि आप 2 स्पीकर, 3 स्पीकर, 4 स्पीकर कितने ऐड कर सकते हैं। ये तो हमने बात किया सनाइज़र माइक के साथ, जहाँ पर आपको ऑलरेडी इस तरीके के पोर्ट मिल जाते हैं। बट अगर दूसरा कोई माइक आपके पास होता है तो उस केस में आप क्या करते हैं, उसमें किस तरीके का वायर आपको यूज़ होता है। आप एक बार वायर को ज़रूर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर को अगर ये वायर नहीं मिल पाता, इसकी वजह से कई सारे डिवाइस वो मार्केट से ख़रीद लेते हैं। ऐसे हमारे पास एक टीचर आए थे जिनको किसी टीम से बात करने के बाद उनको एक बताया गया कि एक आप एम्पलीफायर इंटरफेस ख़रीद लीजिए। तो उस इंटरफेस के थ्रू उन्होंने एक अलग इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी उनका सॉल्यूशन नहीं हो पाया। तो बस ये वायर देखिएगा कि वायर किस तरीके का है, और यही दो वायर काफ़ी है आपका एक ही माइक से दोनों आउटपुट के लिए। तो चलिए चलते हैं दूसरे माइक की तरफ। दूसरा माइक जो है वो इस तरीके का माइक आपको मिल रहा है, जो आहूजा का माइक हमने लिया हुआ है। तो इसमें भी सिर्फ 2 ही वायर चाहिए, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए। बट थोड़ा सा लॉजिक इसमें उल्टा है कि वहाँ पर क्या था, सनाइज़र माइक के साथ वहाँ पर एक वायर डायरेक्ट कनेक्ट करता था लैपटॉप के साथ और एक वायर डायरेक्ट एम्पलीफायर के साथ। मतलब आप देख रहे हैं सनाइज़र माइक का जो रिसीवर है वो रिसीवर ही उस ऑडियो को जो है, आपके वॉइस को जो है, उसको इनपुट और आउटपुट दोनों में कन्वर्ट करके एक कनेक्टिविटी उसकी एम्पलीफायर से है और एक कनेक्टिविटी लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ है। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग ये है कि वायर यहाँ पर भी आपको 2 ही यूज़ हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे दोनों वायर
जो है यूज़ तो दो ही हो रहा, बट इसका थोड़ा सा अलग लॉजिक है। इसमें ये है कि आपका जो कनेक्टिविटी होगा, एक वायर जो है इसके साथ यहाँ से कनेक्ट होकर के माइक के साथ कनेक्ट होकर के ये डायरेक्टली हमारे एम्पलीफायर में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमने एम्पलीफायर में कनेक्ट कर दिया। और दूसरा क्या है कि जब हमने यहाँ से माइक से पहले हमने इनपुट दे दिया एम्पलीफायर को, जो कि कनेक्ट कर लिया, वो हमने किया इस वायर से। और दूसरा जो हम कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं कि एम्पलीफायर से जो वॉइस का आउटपुट है, वो आउटपुट को हम यहाँ से लेकर के हम इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टिविटी हो गई। और फिर एम्पलीफायर के थ्रू यहाँ से जितने भी स्पीकर हमें कनेक्ट करने हैं, वो हम यहाँ से स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। तो इस तरीके से माइक की अगर आप सेटिंग करते हैं तो बिना किसी अलग से एक्स्ट्रा डिवाइस को लिए हुए सिर्फ माइक के वॉइस के इनपुट को कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करना है, कौन से वायर को कहाँ पर कनेक्ट करना है, अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं तो आपका जो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है वो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है। सिर्फ इसकी कनेक्टिविटी आपके सही से करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।